सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय महाप्रबंधक डॉक्टर आरती मौर्य जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ तो पूछने की बात नहीं है कि कैसा लग रहा है। मैंने यहाँ आकर के ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम अपने घर में हैं। हाँ। ठीक है। और सदियों पहले जो घर बनाई गई थी वो ऐसी घर थी जिस घर का अनुसरण आज पूरे विश्व के लोग करते हैं। ठीक है। तो पूछने की बात नहीं है कि कैसा लग रहा है। मैंने हर जीवन का हर सुख यहाँ हमको मिल रहा है। तो यहाँ आप लोग कितने वर्षों से प्रोग्राम कर रहे हैं? यहाँ ये प्रोग्राम जो है पीछे नीचे जो हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं विचार गोष्ठी का, ये पिछले 12 सालों से हो रहा है, 13वां साल जी। और वो सम्राट अशोक क्लब भारत जिला इकाई कैमूर शाखा चांद के द्वारा किया जाता है। जी जी। सम्राट अशोक के द्वारा तो उसका पहले कोई उसका अनुसरण हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है? जी, ये शिलालेख जो है मैं आपको बताते चलूँ, थोड़ा सा इसके पीछे में जा रहा हूँ। यह शिलालेख सम्राट अशोक महान जब धम्म को स्वीकार किए थे और जब धम्म प्रचार करने का घोषणा उन्होंने किया था कि मैं अब धम्म से लोगों को जीतूंगा, युद्ध से बम से नहीं जीतूंगा, धम्म से जीतूंगा, तब उन्होंने जो है धम्म प्रचार करना शुरू किया। और उसके क्रम में वो मैंने यात्रा पर निकल गए और जहाँ जहाँ पहला यात्रा उनको जो है वो तय किए कि जहाँ जहाँ बुद्ध गए थे वहाँ वहाँ उन्होंने उस मार्ग पर वो जो है पैदल चले और जहाँ जहाँ बुद्ध ठहरे थे उस जगह को, उस स्थान को उन्होंने चिन्हित किया। यह स्थान जो है, जो आपको मोरिया मठ के शिलालेख के नाम से जाना जाता है और मोरिया मठ गुफा के नाम से जाना जाता है, जो बसहा पहाड़ी पर स्थित है। बगल में एक गांव है बसहा गांव, जिसको बसाया गया है, उस गांव को बसाया गया है, इसलिए उसका नाम बसहा पड़ा है। ठीक है। तो उस क्रम में जब सम्राट अशोक यहाँ भी आए थे और धम्म प्रचार के दौरान 256वीं रात बगल में वो गुफा है, मैं दिखाऊंगा, उसी गुफा में वो गुजारे थे अपने सेना सैनिक, अपने विद्वानों के साथ में। और उसी क्रम में इस दीवार की जो है, इस गुफा के चट्टानी दीवार पर शिलालेख लिखवाया था, जो आज से पहले 2009 में इस गुफा का खोज कुछ चरवाहों के द्वारा किया गया, जिसके बाद ये जो है प्रचार प्रसार होने लगा। तब जो है यहाँ पर बहुत सारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, काशी विद्यापीठ के, लखनऊ विश्वविद्यालय के और आपके यहाँ पर जो जाने माने प्रोफेसर हैं, जो भाषाविद हैं, वैज्ञानिक हैं, जो एसपी जैन कॉलेज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, उन्होंने भी यहाँ इस जगह का दौरा किया है और उन्होंने भी इस शिलालेख को पढ़ा है। और पढ़ने के बाद जो है बहुत सारा इसमें जो है सम्राट अशोक ने वो संदेश दिया है जो मानव कल्याण के लिए। ठीक है। वो मैं ऐसे जो है कलर से बना है जो आज तक है। तो वो भित्ति चित्र जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ हमारे कैमरामैन थोड़ा इस जो है भित्ति चित्र बना हुआ है, ये भित्ति चित्र है जो हाथ के पंजे का निशान बनाया गया है, जो तथागत गौतम बुद्ध के पंचशील का प्रतीक है। ठीक है। उस समय जो है इसको आज भी जो कुछ महिलाएं हमारे यहाँ जो है अशोकाष्टमी का जो पर्व मनाया जाता है, तो उसको घर द्वार को साफ करके और महिलाएं घर के चावल पीस करके और हाथ का पंजा दरवाजे पर जो है पूरे दीवार को चारों तरफ से छेकती हैं। वह पंजा जो है अब हमारी बौद्ध संस्कृति का प्रतीक है, द्योतक है। वो पंजा 5 शीलों का जो है प्रतीक है। वो याद दिलाता है कि हमें पंचशील का पालन करना है जी। और मैं आगे अब जो है आप लोगों को दिखाऊंगा वो शिलालेख और वो गुफा, वो सब चीज मैं दिखाऊंगा। ठीक है। शिलालेख को दिखाया जो यही शिलालेख है जो सम्राट अशोक के द्वारा लिखा गया था। तो क्या सर ये बता सकते हैं कि ये सम्राट अशोक कब लिखवाए थे, अपने धर्म यात्रा के कब यहाँ रुके थे? जी, यह जो है शिलालेख सम्राट अशोक महान धर्म प्रचार के दौरान 256वीं रात इस बगल में जो यहाँ से बाईं साइड में एक बहुत बड़ी गुफा है जिसमें 500 लोगों के बैठने की जगह है, उसी गुफा में वो जो है यहाँ पर जो है विश्राम किए थे। उसी समय ये शिलालेख जो देख रहे हैं 9 लाइन का है। ठीक है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत में अभी ये एक शिलालेख मिला है जो पूरी तरह से सुरक्षित है और वो लिखवाए थे। और यह गौरवशाली इतिहास आज सरकार की उदासीनता के कारण, पुरातत्व विभाग की उदासीनता के कारण जो देख रहे हैं बाहर से दोनों तरफ से किनारे से जो है मिट रहा है। और वो क्यों मिट रहा है? क्योंकि ऊपर से पानी रिस करके जो है इस पत्थर को जो है धीरे धीरे गला रहा है, जिसके कारण ये मिट रहा है। और ये गौरवशाली इतिहास जिसको देखने के लिए विदेश से भी लोग आए थे। अभी पिछले महीने में जो है विदेश से, जापान से एक बौद्ध धर्म गुरु जनसुई तारा शोला जी आए थे यहाँ इस जगह पर, बहुत दुखी होकर के गए वो। तो मैं सरकार से
बिहार सरकार से, भारत सरकार से, पुरातत्व विभाग से मैं पुनः सम्राट अशोक क्लब का राष्ट्रीय महाप्रबंधक होने के नाते मांग कर रहा हूं कि इसे जो है तत्काल सुरक्षित किया जाए और करवाया जाए, और वरना आने वाले कुछ ही समय के बाद भारत का गौरवशाली इतिहास जो लोहे के कलम से पत्थरों के पन्ने पर लिखवाया था सम्राट अशोक महान ने, वह जो है कुछ ही दिनों के बाद जो है मिट जाएगा, जिससे अब भारत का जो है एक तरह से कहिए कि विश्व पटल पर मानहानि होगी। तो इसके लिए तो एक बार नीतीश कुमार जी से भी बात हुआ था, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जी। तो इसके क्या है वो बोले जी, उस पर जो है बातचीत मान लीजिए हुआ था, यहाँ इंक्वायरी भी हुआ था, लिखा पढ़ी भी हुआ था, लिखवा पढ़वा करके भी हम लोगों ने जो है दिलवाया है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी चीज है कि नीचे से ऊपर यहाँ तक आने के लिए कोई सुगम मार्ग नहीं है, ठीक है। अब सुगम मार्ग नहीं होने के कारण देखिए आप लोग कितने लोग आए हैं, करीब करीब यहाँ पर 1000 लोग आए हुए हैं। इस पहाड़ी 500 फीट की ऊंचाई पर चढ़ करके वो 1000 लोग, बच्चा भी छोटा छोटा आया है लोग यहाँ, ठीक है। और आने में, चढ़ने में, उतरने में गिरने का भय रहता है, कभी कभी तो एक आध बच्चे जो है गिर जाते हैं फिसल करके, लेकिन चलिए संजोग ठीक है, कभी तक कोई वैसी घटना नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकती है वैसी घटना। इसलिए इस जगह पर को जो है अगर भारत सरकार, बिहार सरकार, पर्यटन विभाग पर्यटक की दृष्टि से विकसित कर दे तो विश्व के लोगों का यहाँ आवागमन होगा और भारत का जो है रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये जो रास्ता है नीचे से ऊपर आने के लिए, तो इसमें तो पूरा तरफ से जंगल है, झाड़ी है, और छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं बिच्छू और सांप का भी डर रहता है, तो फिर भी लोगों को इतना लगाव है कि आते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि भारत के लोग जो हैं, जो भारत के लोग हैं, उनको अपने विरासत से लगाव है, उनके विरासत, अपने विरासत से आस्था है, प्रेम है, इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी जो है आ जा रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, और आएंगे ही, हर परिस्थितियों में आएंगे, भले कि किसी प्रकार की घटना होती रहे लेकिन आएंगे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि अच्छा रहे, मतलब ये सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार काम करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब मैं यहाँ से जो आगे बढ़ रहा हूँ, ये शिलालेख का जगह है, और यहाँ से बाईं साइड में जो गुफा है, जो पहले बहुत बड़ी गुफा थी, और मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर सम्राट अशोक महान रुके थे, जिस शिला पर, जिस पत्थर पर रुके थे, उस शिला पर मैं जा रहा हूँ। आप लोग दिखाएंगे आपको। देखिए ये पत्थर जो है, ये शिला जो है अलग है, चट्टानों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग शिला है, और यही शिला जो है वह शिला है जिस पर सम्राट अशोक महान अपना 256वीं रात को रुक करके विश्राम किए थे, इसी शिला पर। और यहीं पर सारे के सारे जो है उनके जो है जितने भी कारिंदे थे, सैनिक थे, सेना थे, जो भी दास जो भी हो, सब लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर एक तथागत की प्रतिमा दिख रही है, उनके बारे में क्या? जी, ये तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ जो है स्थापित की गई है। कुछ लोगों ने जो है ये जो है बहुत पहले का, आज से बहुत मतलब सदियों पहले से जो है ये सब किया गया है। तो ये इसलिए कि सम्राट अशोक महान बुद्ध के अनुयायी थे, इसलिए जो है ये सब किया गया है। आगे मैं बहुत बड़ी गुफा में ले चल रहा हूँ आप लोगों को, जो गुफा करीब 500 लोगों के बैठने की जगह है, और आज से जो है 2500 वर्ष इसी गुफा को देख करके सम्राट अशोक महान आए थे, जिसमें ये गुफा का पूरा हिस्सा था जो हम दिखाए हैं। पहले पूरा गुफा था, ये भूकंप यहाँ जी, यही वो गुफा है जो आपको दिख रहा है, जिसमें अभी जगह है। और सर से बात करते हैं कि इस गुफा में आपको कैसा आनंद हो रहा है, आ रहा है, और कैसा महसूस हो रहा है? अरे ये महसूस मत कहिए, ये गुफा तो हमको महल जैसा लग रहा है, क्योंकि इस गुफा में हमारे जो है दादा ठहरे थे, सम्राट अशोक महान, ठीक है। और आज से 2300 वर्ष पहले ठहरे थे। धर्म प्रचार के दौरान 256वीं रात इसी गुफा में गुजारे थे, और उसी क्रम में जो है वहाँ पर शिलालेख उन्होंने लिखवाया है, ठीक है। और यह गुफा, इस गुफा को जब सम्राट अशोक इस गुफा में ठहरे तो वो थे मौर्य, कहते मौर्य थे। तो उनके जाने के बाद इस जगह को, यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों ने इसको मौर्या मठ कहना शुरू किया, मौर्या मठ, ठीक है। बाद में अपभ्रंश होकर के मठ मौर्या हुआ, उसके बाद अपभ्रंश होकर के मुठमुरिया हुआ, आज अपभ्रंश होकर करके मुरमुरिया हो गया। तो मौर्या मठ का तात्पर्य है कि कहाँ यहाँ पर मौर्य वंश के, मौर्य जाति के लोग यहाँ ठहरे हुए थे, और जिसमें सम्राट अशोक महान थे, ठीक है। और यह गुफा पूरी तरह से देख रहे हैं, कितनी बड़ी गुफा है, आप देख लीजिए कितनी, और इससे भी बहुत बड़ी थी गुफा, जो क्या कहते हैं भूकंप के दौरान आगे का हिस्सा जो है कट गया है। और यहाँ से आपको दिखाऊं, पहले बाहर से जिधर से आप आए हैं, जिधर गुफा खुल रही है, उधर से आने का कोई रास्ता नहीं था, एकदम घनी झाड़ी थी। तो इसमें आने का रास्ता देखिए यहाँ से। आप लोग रुकिए इधर।
यहाँ इधर है, इधर सर, इधर है, इधर देखिए ये देखिए इधर से। ये गुफा है हाँ। जो थोड़ा वो लाइट जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा लाइट भी हाँ, दिख रहा है, वहीं से आने का वहीं रास्ता से है। आने का ये जो सुगम मार्ग था। हाँ वही है। दुर्गम मार्ग। और यहाँ से जो है आप ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और एक दूसरा जो रास्ता है, यह रास्ता जो है बाद में का बना हुआ है। यह रास्ता जो है पत्थर के टूटने के बाद का बना भैया हुआ आप लोग हटिए थोड़ा आगे से। है। ये भी आप लोग देख रहे हैं, लेकिन इसमें आदमी आ जा नहीं सकता है, ठीक है, कम है, ठीक है। तो ये रास्ता बाद में इधर पत्थर टूटा है भूकंप के दौरान, तो रास्ता ये जो है दिखाई दे रहा है, खुल गया है, ठीक है। ठीक है। तो ये रास्ता आने का नहीं है, आने का रास्ता वही पुराना वाला। चलिए काट लेते। बहुत ही दुर्गम है और इस तरह से देखिए कितनी बड़ी गुफा है जो उस समय यहाँ पे रात गुजारे थे, 256वीं रात। और यहाँ से देखने में आपको लगेगा कि कितनी बड़ी आगे से गुफा भी है। दिखाइएगा। पूरा इधर से और नीचे से देखेंगे, इधर से कोई रास्ता नहीं था। ये है पहाड़ी का पूरा, ये चट्टान से घिरा हुआ जो कुछ कुछ टूट रहा है पहले से, इतने वर्षों पुरानी। और ये है, इन लोगों को रोकिए ना, इन लोगों को रोकिए। ये देखिए ये रास्ता है, ये दुर्गम पहाड़ी, यहाँ से नीचे तरफ जाते हुए लोग, ये रास्ता है। कितने कष्ट से रास्ता से लोग चढ़ते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे ये गुफा हो गया, यहाँ पे विश्राम स्थल है।